हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस 2020 में इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा गया। सो वी हैव अ सर्कुलर डिस्क। सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक डिस्क ले लेंगे। सो दिस इज द डिस्क देयर। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर डिस्क एंड कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एंड दैट सिग्मा इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ आर। सिग्मा की वैल्यू दे के रखी है सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो डिस्क का रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, और सिग्मा नॉट कांस्टेंट है। और सिग्मा जो है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस का फंक्शन है बेसिकली फ्रॉम द सेंटर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट एनक्लोजेज द डिस्क कंप्लीटली इज फाई नॉट। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ये यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैंने एक सरफेस लेता हूँ मैं थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस, राइट। लेट्स सपोज दिस इज सम लार्ज स्फेरिकल सरफेस, और ये पूरा का पूरा लार्ज स्फेरिकल सरफेस जो है इस पूरी डिस्क को एनक्लोज कर रहा है। सो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा उसको इन्होंने फाई नॉट कहा है। और उसके बाद फ्लक्स थ्रू अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाय फोर, कॉन्सेंट्रिक है दूसरा स्फीयर भी, बट उसका रेडियस है आर बाय फोर विद द डिस्क इज फाई। सो अभी डिस्क का रेडियस देखिए आर है, और आप एक और अनदर स्फेरिकल सरफेस ले रहे हो जिसका रेडियस खुद का जो है वो है आर बाय फोर। लेट सपोज मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये आर बाय फोर है। ये आर बाय फोर का जो सरफेस है ये भी डिस्क को एनक्लोज कर रहा है, लेकिन जीरो से आर बाय फोर तक ही एनक्लोज कर पा रहा है। देखिए पूरी की पूरी डिस्क है। तो ये सरफेस जो मैंने दूसरा वाला लिखा है आर बाय फोर वाला, ये जो फ्लक्स एनक्लोज कर रहा है उसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है दैट इज बेसिकली फाई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाई नॉट अपॉन फाई का वैल्यू पूछा है। तो बहुत सी चीज़ें निकालने से पहले स्टूडेंट्स, लेट सपोज मैं इसे फिर से मिटा देता हूँ। बाहर के सरफेस की पहले हम बात करेंगे। सब कुछ निकालने से पहले हम सबसे पहला काम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हम टोटल डिस्क पे जो चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये डिस्क है, लाइक 1 मिनट दूसरे ही कलर से करते हैं। सो ये डिस्क है, इस तरह से पूरा इस डिस्क में जो है चार्ज इस तरह से है, बट जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्टेंस का फंक्शन है। इस तरह से ये डिस्क है, इसमें पूरी में चार्ज है। तो मैं पहले ट्राई करूँगा, लाइक जस्ट 1 मिनट, मैं पहले ट्राई करूँगा कि मैं इस पूरे के पूरे चार्ज को कैलकुलेट कर लूँ। तो जब हम एक डिस्क कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक ये काम करने वाले हैं यहाँ पर कि मैं एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करने वाला हूँ। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करने वाला हूँ, ये जो ब्राउन कलर में लिया है। लेट सपोज इस एलिमेंट की जो थिकनेस है उसे डी आर ले लेते हैं, और उसका जो दूरी है सेंटर से उसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट पे क्या चार्ज होगा उसको लिख लेते हैं। एज वी नो दैट कि ये जो अपना एलिमेंट बना है इसकी पूरी जो लेंथ बनी है, इस लेंथ इसकी लेंथ बनी है 2 पाई स्मॉल आर, और इसका जो थिकनेस बना है वो बेसिकली डी आर है। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट के एरिया की बात की जाए तो इसका एलिमेंट का एरिया आ जाएगा 2 पाई आर डी आर। देखिए हमारा जो डिस्क है उसमें सिग्मा डिफरेंट है, आर का फंक्शन है। तो मैंने सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पर जिसका एरिया बन रहा है 2 पाई आर डी आर। एज वी नो दैट जनरली सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। ओके, तो वही लगाएंगे। हमने एक छोटा सा एलिमेंट किया, लेट सपोज इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैं यहाँ रो लिखना है, रो लिख दिया, यहाँ पर आपको सिग्मा लिखना है। डी क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, या एरिया कह दें इसे, हम सिंपली सरफेस एरिया ही कहेंगे। देन डी क्यू का एक्सप्रेशन बन जाएगा सिग्मा, बट वो सिग्मा जो है वो आर का फंक्शन है, और एरिया बन जाएगा इस एलिमेंट का, हमने ऊपर निकाल के रखा है 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। सो इस एलिमेंट पे जो ब्राउन कलर में आपने लिया है सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर, और इसकी जो ये थिकनेस आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है वो डी आर थी बेसिकली। सो इस पे जो चार्ज है वो इस तरह से है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से मैं डी क्यू के लिए एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर मैं राइट कर दूंगा सिग्मा नॉट ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर डी आर। सो दैट इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज। अब देखिए ऐसे ये जो डिस्क है ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होगी, जो जीरो से लेकर के आर रेडियस तक, डिस्क का खुद का रेडियस कैपिटल आर है तो आर तक फैला है। तो डिस्क का टोटल चार्ज निकालने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक। सो आगे बढ़ते हैं। टोटल चार्ज हमें मान लीजिए क्यू मिल जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे, सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 पाई इज अ कांस्टेंट वो भी बाहर आ जाएगा।
एंड हमारा एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर, इट इज़ लाइक आर डी आर माइनस आर स्क्वेयर डी आर अपॉन कैपिटल आर, और हमारी जो लिमिट्स रहने वाली हैं वो रहेंगी 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्क का पूरा चार्ज निकालेंगे, फिर जो बाहर से गॉसियन सरफेस बना है उसके लिए फ्लक्स लिख लेंगे जिसको इन्होंने फाई नॉट का है, तो हम पहला काम उसके लिए कर रहे हैं। तो ये फर्दर सॉल्व करने पर सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई वैसे ही रहेगा बाहर, हमने इसको लिख लिया है, ये बन जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन 2, और ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन 3r, और हमारी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कैपिटल आर, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्क में 0 से कैपिटल आर तक रहेंगे। सिग्मा नॉट 2 पाई, और ये बन जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन 2, एंड दिस इज बेसिकली आर क्यूब अपॉन 3r। सो एक r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास q की वैल्यू आ रही है सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वेयर बाय 2 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स दिस इज द टोटल चार्ज, ये वो टोटल चार्ज है जो डिस्क के पास है, दिस इज द टोटल चार्ज। इस तरह से आप सबसे पहले टोटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलेंगे मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ये वो हमारी डिस्क मान लेते हैं 0 से लेकर के आर उसका रेडियस था, उसकी डेंसिटी सरफेस डेंसिटी सिग्मा थी। तो सबसे पहले हमने बाहर एक गॉसियन सरफेस लिया, उस गॉसियन सरफेस ने पूरा का पूरा से एनक्लोज किया, तो उस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स आएगा, गॉस थ्योरम का मदद करके उसको फाई नॉट बोला गया है, इट इज़ बेसिकली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। पूरी की पूरी डिस्क को एनक्लोज कर रहा है ये सरफेस इस समय, क्योंकि ये डिस्क के बाहर लिया गया है, तो हम यहाँ पर क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा नॉट 2 पाई, एंड इट इज़ लाइक आर स्क्वेयर बाय 2 माइनस आर स्क्वेयर बाय 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाई नॉट, इसको हम नोट कर लेंगे, बाद में हमें बेसिकली रेशो पूछा है फाई नॉट अपॉन फाई का, सो वो फाइनली हमें उसको बाद में जाके सॉल्व करना है। तो पहले तो हमने स्टूडेंट्स फाई नॉट निकाला है सिर्फ। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास एक और स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन जिसका रेडियस है 0 से r/4, जिसका रेडियस है r/4, उसमें से फ्लक्स जो है वो फाई है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए आपने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, देखिए ये आपका डिस्क था, मान लेते हैं ये डिस्क है। सो यहाँ पर डिस्क का रेडियस तो था 0 से लेकर के कैपिटल आर, लेकिन आपने अब जो गॉसियन सरफेस लिया है उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो बेसिकली r/4 है। तो पूरी डिस्क तो एनक्लोज नहीं कर रहा है, वो 0 से r/4 तक का एनक्लोज कर रहा है, तो इट मीन्स दैट ये चार्ज जो है आपको सिर्फ देखना है कि 0 से r/4 तक कितना चार्ज अपनी डिस्क के अंदर है। देखिए हमने स्मॉल डी क्यू के लिए वहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा था, दैट वाज 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। हम ऊपर चलते हैं, हमने ऊपर एक्सप्रेशन लिख के रखा है डी क्यू के लिए, दैट वाज द एक्सप्रेशन 2 पाई r dr, और बाकी ये सिग्मा जो था वो आर का फंक्शन था। तो डी क्यू के लिए हमने आंसर लिखा था 2 पाई r dr, और सिग्मा का एक्सप्रेशन भी हमारे पास था स्टूडेंट, सिग्मा का एक्सप्रेशन था, इट इज़ लाइक सिग्मा नॉट ब्रैकेट 1 माइनस, इट इज़ सिग्मा नॉट ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल आर। ओके, तो बाद में आपने देखा होगा हमने इसको इंटीग्रेट किया था 0 से कैपिटल आर तक, लेकिन अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो 0 से r/4 तक का ही है। तो हमें जब चार्ज निकालना है वो निकालना है कि 0 से r/4 तक कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो इंटीग्रेशन होगी अब 0 से लेकर के r/4 तक, यही डिफरेंस रहेगा इंटीग्रेशन में, लिमिट्स का डिफरेंस रहेगा। सो अगेन वी विल गेट द चार्ज, नाउ ये भी हम चार्ज निकालेंगे, ये एनक्लोज रहेगा अप टू r/4 तक, तो मैं इसको सब्सक्रिप्ट में r/4 लिख लेता हूँ। तो अगेन 2 पाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा, और आपके अंदर जो बचने वाली चीज़ें हैं वो हैं लाइक इट इज़ आर डी आर माइनस आर स्क्वेयर डी आर अपॉन कैपिटल आर। सिमिलरली जो हमने पहले किया वही सब होने वाला है, बट लिमिट्स चेंज हुई हैं 0 से r/4 और 0 से r/4। देन इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, सो कितना चार्ज r/4 तक आता है। सो इट इज़ 2 पाई सिग्मा नॉट, एंड इट इज़ आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आई थी आर स्क्वेयर बाय इट इज़ स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस r क्यूब अपॉन 3r, एंड लिमिट्स थी 0 से लेकर के r/4। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, अब लिमिट पुट करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा आंसर जो है आने वाला है। सो
अपर लिमिट r/4 है, जब आप यहाँ r/4 पुट करोगे तो r का स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा, 16 टू ज़ा 32 आ जाएगा, माइनस लाइक इट इज़ आप यहाँ पर अगेन फिर से स्क्वायर करोगे तो ये लाइक यहाँ पर क्यूब है अपने पास, सो बट एक लिमिट्स पुट करने के बाद इट इज़ लाइक just a minute, it was r square by 2 and it was r क्यूब बाय कैपिटल आर। ओके, मैं लिमिट पुट करूँगा कैपिटल आर, सो यहाँ पर इसका हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ पर 4 4 16, 16 4 64 एंड इट इज़ 192, इट इज़ 192 आर। इस तरह से आ जाएगा, लिमिट पुट करने पर एक आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस सॉरी आर स्क्वेयर अपॉन 32 एंड इट इज़ आर स्क्वेयर अपॉन 192। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो क्यू एनक्लोज्ड इन बाय दिस गॉसियन सरफेस इज 2 पाई सिग्मा नॉट 192 ही इसका जो है वो एलसीएम आ जाएगा, एंड 32 6 6 12, सो इट इज़ 6 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, so it is like 2 pi sigma naught 5r square upon 192, so that is the charge enclosed by that Gaussian surface। तो उसके फ्लक्स को क्वेश्चन में लिखा गया है फाई, सो फाई का वैल्यू आ जाएगा, फ्लक्स इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज किया है 2 पाई सिग्मा नॉट and it is a 5r square upon 192 and it is being divided by epsilon naught, so that is the expression for phi is equal to q by epsilon naught। सो एक फ्लक्स जो है वो ये है और दूसरा फ्लक्स हम ऊपर निकाल चुके हैं, उसको हम ज़रा नोट कर लेते हैं। जो ऊपर हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द फ्लक्स सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये जो फाई नॉट था हमारे पास इट वाज 2 पाई सिग्मा नॉट सेम ही था वहाँ पर, और नीचे डिनोमिनेटर में भी एप्सिलॉन नॉट सेम ही रहेगा, बट ऊपर की टर्म आई विल जस्ट चेक इट, तो थी आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 3, सो इट इज़ आर स्क्वायर बाय 2 माइनस r cube by 3, just 1 minute students, I will check it, it is r square by 2 minus r square by 3, okay it is r square by 3। सो इसको आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन, और आपसे इसकी रेशो पूछी गई है, तो आप जब रेशो लेंगे आपसे पूछा गया है फाई नॉट बाय फाई, सो इसकी आप रेशो ले लीजिएगा, सो इट इज़ फाई नॉट से फाई नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट ये सब जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, सो इट इज़ लाइक 3 2 6, आई विल टेक इट, so it is r square by 2 minus r square by 3, that is in the numerator because 5 not by 5 पूछा है, so और दूसरा है 5r square upon 192, so we'll solve this। ये सॉल्व करने पर इट इज़ लाइक 6, वहाँ पर 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ अ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सॉरी 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, इट इज़ सिंपली r स्क्वायर by 6 divided by 5r square upon 192, अगेन r स्क्वायर से जो है वो r स्क्वायर जो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर सिंपली लेफ्ट विद 1 अपॉन 6 इंटू 192 अपॉन 5, सो इट इज़ 192 अपॉन 30, सो आप 30 से डिवाइड करेंगे और लाइक अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6.4 समथिंग आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, सो 6.4 इज़ द आंसर। सो इस तरह से आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली बेसिक आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज़ दैट यू हैव अ डिस्क, बट डिस्क में चार्ज जो था वो जो चार्ज है वो भी बदल रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज कर रही है, तो वो भी बदलेगी, तो चार्ज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो टोटल चार्ज आपने निकाला, फिर आउटर सरफेस के लिए फ्लक्स निकाला फाई नॉट, फिर आप अंदर गए, अंदर आपने 0 से लेकर के r/4 तक चार्ज निकाला है, एंड इस तरह से आप बेसिकली इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। थैंक यू।